शाम का गमगीन वक्त था। पेड़ों के सायों तले एक बूढ़ी मां टूटी फूटी सांसों के साथ आहें भर रही थी। उसकी एक आंख नहीं थी और दूसरी से भी बस धुंधला धुंधला सा नजारा आता था। वो मां जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर जवान किया, आज उसी बेटे की बेरुखी ने उसे दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। जिस बेटे को उसने अपने खून और पसीने से पाला, वही आज उसकी जन्नत उजाड़ चुका था। मजबूरन वो बूढ़ी मां एक दरख्त के नीचे सहमी बैठी थी। हाथ में दूध की छोटी सी बोतल थी जो कोई राहगीर मुसाफिर तरस खाकर दे गया था। भूख से बेहाल जैसे ही उसने ढक्कन खोलकर घूंट भरने की कोशिश की, अचानक झाड़ियों से साएं साएं की आवाज आई। उसका दिल दहल उठा, आंखें फैल गईं। देखा, एक सांप लहूलुहान जख्मों से चूर उसकी तरफ रेंग रहा था। पीछे पीछे एक योगी सपेरा बीन बजाते हुए उसका पीछा कर रहा था। मगर खुदा की करनी देखिए, वो सांप किसी तरह जोगी के हाथ से बच निकला और सीधा बुढ़िया के फटे पुराने आंचल में जा छुपा। बुढ़िया की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। बदन कांपने लगा। मगर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से सांप इंसानों की तरह बोल पड़ा, अम्मा डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं दूंगा। मेरा दुश्मन पीछे पड़ा है, मैं जख्मी हूं, मुझे पनाह दे दीजिए। मां हैरान थी, ये सांप भी बोल रहा है। दिल पसीज गया, आंसू छलक पड़े। कांपते हाथों से उसने अपने फटे पुराने दुपट्टे में उसे छुपा लिया। इतने में योगी पास आया और बोला, ए बुढ़िया, यहां से कोई सांप गुजरा है? मां कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, मैंने किसी सांप को नहीं देखा। जोगी दूसरे रास्ते मुड़ गया। सांप आंचल से बाहर निकला और बोला, अम्मा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं जिंदगी भर आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। मगर आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? यह सुनते ही बुढ़िया की आंखों से अश्कों का दरिया बह निकला। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा, अगर सुनना चाहते हो तो दिल मजबूत कर लो, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। उसने कांपते लफ्जों में अपना गम बयान करना शुरू किया। मेरे पेट में बच्चा था कि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। ससुराल वालों ने धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया कि कहीं हिस्से में से उनका माल न बढ़ जाए। तन्हाई और मजबूरी में मैं दर बदर भटकती रही। फिर गांव के एक रईस ने रहम खाकर मुझे अपने घर काम पर रख लिया और सर छुपाने को मिट्टी का एक छोटा सा मकान दे दिया। दिन गुजरते गए और मेरा हमाल बढ़ाता गया और फिर एक रोज अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी औलाद से नवाजा। वो मेरा दिल का टुकड़ा, मेरी आंख का तारा था। उसी के सहारे मैं दोबारा जी उठी थी।